दें कि अगले 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए ये काफी अहम माना जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि चुनाव जो है वो बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा, लेकिन अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। तो अब बड़ा ही दिलचस्प होगा 2024 का चुनाव। लोकसभा अध्यक्ष ने अधिसूचना जारी कर दी है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। मोदी को वापस आ गई है। अब राहुल जी संघर्ष करेंगे और दिल्ली में, पूरे भारत में हमारी कांग्रेस सरकार होएगी, जिसका नारा होगा राहुल जी संघर्ष करो, जनता तुम्हारे साथ है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और इसे लेकर के पूरे देश भर में कांग्रेसी खुशियां मना रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ में खुशी जाहिर कर रहे हैं। और कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल जी आप लड़ते रहो, आपके समर्थन में आपके समर्थक जनता जो है वो बिल्कुल आपके साथ में है। और जिस दिन इस मामले पर स्टे लगा था कोर्ट की तरफ से, इसके बाद कांग्रेसियों का ये कहना है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है और सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो केंद्र सरकार पर एक तरीके से विपक्ष को परेशान करने का आरोप लग रहा है। लेकिन ये जो मामला है पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है, लेकिन कोर्ट की तरफ से स्टे लग गई है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। राहुल गांधी अब चुनाव लड़ सकते हैं, अब वैलिड है और राहुल गांधी को अब आवाज भी मिल सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष ने अधिसूचना जारी कर दी है। सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। आपको यह बड़ी खबर बता रहा है, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। तो पूरे देश भर के कांग्रेस नेताओं में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। ढोल नगाड़ों के साथ में खुशियां मना रहे हैं। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। 2024 के लिए ये बेहद अहम माना जा रहा था और अब इंडिया गठबंधन में भी काफी ज्यादा रणनीतियां बनाई जाएंगी। अब राहुल गांधी इसको, अब आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से इसे लीड भी किया जा सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष ने अधिसूचना जारी कर पूरे देश को यह बता दिया है, राहुल गांधी की सदस्यता अब बहाल कर दी गई है। अब 2024 चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी अब लड़ सकते हैं, ये वैलिड होगा और राहुल गांधी की आवाज उनको अब मिल सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। आपको बता दें कि मानहानि केस का ये मामला था, जब मोदी सरनेम को लेकर के 2019 में राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी उपनाम के ही लोग चोर क्यों होते हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता का ये कहना था कि मोदी समाज के लोग काफी ज्यादा आहत है इस बात को लेकर के और ये मामला काफी ज्यादा विवादों में रहा, चर्चे में रहा और इसी को लेकर के राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी और संसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। झारखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका राजेश ठाकुर जी न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। नमस्कार। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो बहाल कर दी गई है, किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं आप लोग? बिल्कुल स्वागत है और इस फैसले का, और हम लोग आज इंतजार ही कर रहे थे। फैसला तो आना ही था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायादेश जारी किया था उसके तहत ये होना तय था। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बहुत गौरव और खुशी की बात है कि जो लोग भारत की आवाज, आदरणीय राहुल गांधी जी की आवाज को कुंद करना चाहते थे, उन लोगों को एक बार झटका लगा है और वो एक बार फिर से संसद में दहाड़ेंगे और जो जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। राजेश ठाकुर जी, आप लोग हमेशा से ये कहते आए हैं कि केंद्र सरकार जो है राहुल गांधी को परेशान करते हुए आई है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई केंद्र सरकार जो है 2024 के मद्देनजर ये सब चीज कर रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव, भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष चुनाव की तैयारी में रहती है। जनता से कोई लेना देना नहीं है। जन प्रतिनिधियों को कैसे परेशान करना है, जो जनता की आवाज बन रहा है उसको कैसे बंद करना है, इन्हीं कामों में लगी रहती है। आप देखिए ना कि किस तरह से नीरव मोदी
ललित मोदी और मेहुल चौकसी जैसे चोरों के रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बन गए और उन्होंने इस तरह से कहाँ का मामला, कहाँ पे मुकदमा, कहाँ का व्यक्ति, और इस तरह का एक कुत्सित प्रयास किया गया। मैं समझता हूँ ये भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जनप्रतिनिधियों को अपना काम करने देना चाहिए और ये हमेशा जब हम लोगों ने इसे देश बनाया है और देश को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है, तो हम लोग तो लगातार जब भी कोई आप गलत काम करेंगे तो बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से इस देश को आजाद कराया है, हमारी हजारों हजार कुर्बानियां हैं इसमें। ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए।